नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान, जिसका पहला पाठ भूगोल का है संसाधन। संसाधन सबसे पहले बात आती है, संसाधन कहते किसको हैं। शुरुआत जो है आपके पाठ की कि मोना और राजू नाम के दो बच्चे जो घर की साफ सफाई में अपनी मम्मी का हाथ बटा रहे थे, तो अपनी मम्मी की मदद करते हुए बोले कि इन सभी चीज़ों, यानी इन सभी चीज़ें कौन सी, कपड़ा है, बर्तन है, अनाज है, कंगा है, शहद की बोतल, इनमें प्रत्येक वस्तु जो है उपयोगी है। तब मोना कहती है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या चीज़ है। अपनी मम्मी से पूछती है कि ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों महत्वपूर्ण है। तब उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि ये हमारे लिए क्या है, संसाधन है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। तभी राजू ने जिज्ञासापूर्वक पूछा कि संसाधन क्या होते हैं। तब बताया उसकी मम्मी ने कि संसाधन क्या है कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी जिसका उपयोग जो है हमारी आवश्यकता जो है वो पूरी होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। हमारी आवश्यकता को पूरी करता है तो वो हमारे लिए संसाधन। जैसे ये चौक है, लिखने में इसका उपयोग हो रहा है, हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये संसाधन है। यही किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए टीचर के अलावा, तो वह उसके लिए संसाधन है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अब आ जाती है बात की कुछ एक संसाधनों के नाम बताइए। तो जैसे आ जाता है जल का प्रयोग हम नित्य प्रति करते हैं। फिर आ जाता है विद्युत, यानी बिजली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आ जाता है रिक्शा, बस, पाठ्य पुस्तकें, ये हमारे लिए क्या है, संसाधन है। रिक्शा कब हमारे लिए संसाधन है, जब हम उसका उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो नहीं तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। फिर आ जाता है बस, जैसे स्कूल की बस है, अपने स्थान से, अपने घर से चढ़ करके स्कूल तक आते हैं, फिर स्कूल से वापस अपने घर तक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वह हमारे लिए क्या है, संसाधन। एक बस जो कि बीकानेर से जयपुर तक चलती है, वो क्या है, साधन है, लेकिन हमारे उपयोग में आ रही है क्या, नहीं। क्यों? हम अपने घर तक उससे नहीं जा सकते। कहाँ जा सकते हैं, बीकानेर से जयपुर, जयपुर से वापस बीकानेर। इसके बाद आ जाती है पाठ्य पुस्तकें, यानी 8वीं क्लास के स्टूडेंट है, उनकी 8वीं क्लास की जो बुक है वो उनके लिए क्या है, संसाधन। 9वीं वाली संसाधन है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वह उनके उपयोग में नहीं आ रही। इसके बाद बात आती है कोई भी वस्तु संसाधन कब बन जाती है। ये बात आती है कि कोई भी वस्तु जो है वह उपयोगी कब बन जाती है, जब वस्तु की क्या हो, उपयोगिता हो, प्रयोजकता हो या उसका महत्व हो। यानी वस्तु की उपयोगिता, प्रयोजिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और वही सभी जो संसाधन क्या हो जाते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। यानी वस्तु जिसका उपयोग है, प्रयोग हम कर सकते हैं मूल्य दे करके, और इस वस्तु को लाते हैं और उसको अपने प्रयोग में लाते हैं, इसका मतलब क्या है, संसाधन क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। अब आ जाती है बात कि मूल्य का क्या अर्थ है। मूल्य का अर्थ क्या है, महत्व से होता है। यानी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसे कितना मूल्य चुकाया, ये उसका क्या है, महत्व। जैसे पेन 2 रुपये का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, 5 का, 10 का, 20 का, 25 का आ रहा है, तो उन सब का क्या है, अपना अलग अलग महत्व है। फिर आ जाती है बात कि कुछ एक जो संसाधन होते हैं ना, उनके आर्थिक मूल्य होते हैं। यानी कुछ एक संसाधन जिसका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होते हैं, और कुछ एक संसाधनों के आर्थिक मूल्य नहीं होते। तो ऐसे कौन से संसाधन जिसके आर्थिक मूल्य हैं, तो जो संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य है वो क्या है, धातु से संबंधित कोई भी संसाधन होगा उसका क्या होगा, आर्थिक मूल्य होगा। और कुछ एक संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जैसे मनोरम दृश्य, यानी कोई सुंदर चीज, जैसे प्राकृतिक कोई दृश्य देखें, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। इसके बाद आते हैं कुछ संसाधन जो होते हैं ना, उनका समय के साथ में आर्थिक महत्व जो वो हो जाता है। यानी पहले तो आर्थिक महत्व नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद में उनका आर्थिक महत्व हो गया। उदाहरण के रूप में जैसे अपनी दादी अम्मा के जो घरेलू नुस्खे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, सर्दी जुकाम के लिए हो, बुखार के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी घरेलू जो नुस्खा है वो घर में जब हम उपयोग कर रहे हैं, उसका क्या नहीं, कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन वही नुस्खा जिसका उपयोग या जिसको हम पेटेंट करवा लेते हैं, और पेटेंट करवाने के उपरांत जो है किसी मेडिकल फर्म के द्वारा वो हमसे ले जाते हैं, या मेडिकल फर्म को हम बेच देते हैं, तो वह फर्म उस नुस्खे के हिसाब से कोई दवाई बना लेती है, और उस दवाई का जो मूल्य लेती है और हमें जो मूल्य चुकाती है, तब वह क्या हो जाता है, संसाधन मूल्यवान हो जाता है। अगर दादी अम्मा के नुस्खे जो घर में अपना रही है ना, तो घर में उस संसाधन का कोई भी मूल्य नहीं, हम कोई उनके पैसे नहीं चुका रही है। अब आ जाती है बात पेटेंट किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। कि एक वस्तु जिस व्यक्ति ने
प्रणाली यानी मेड बाय किसके द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा बनाई गई और उसके नाम पर है, वही आ जाता है आपका पेटेंट अधिकार। तो ये था आपका पाठ संसाधन का कि संसाधन हम कहेंगे किसको, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, मूल्यवान होते हैं। कुछ एक संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ एक संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ एक संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका समय के साथ में क्या हो जाता है, आर्थिक मूल्य हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बताया दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अब आते हैं प्रश्न लिखेंगे हम इसमें। प्रश्न नंबर 1 है, संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन किसको कहते हैं या संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हमारी या मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। फिर आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2, दैनिक उपयोग के कोई 5 संसाधनों के नाम बताइए। 5 संसाधनों के नाम बताना है। दैनिक उपयोग में जो भी वस्तु आ रही हैं उनके 5 जो संसाधन है उन्हीं के नाम बताने हैं। फिर आपको लिखना है मूल्य का अर्थ किससे लिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व से लिया जाता है। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 4 आपका, पेटेंट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पेटेंट? कि किसी वस्तु या आविष्कार पर एकमात्र जो अधिकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, पेटेंट। तो धन्यवाद, ये काम कर लेना और फिर सबमिट भी कर देना।